बात करेंगे ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेके, तो जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट मार्केट है वो अब और भी बढ़ रहा है। हालांकि काफी देशों का जो इंटरेस्ट है ब्रह्मोस में वो पहले से भी था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो ट्रस्ट वो और भी स्ट्रांग हुआ है और जो टॉक्स चल रहे थे पहले वो अब मटेरियलाइज होने लगे हैं। जैसे कि वियतनाम के केस में जो डील है वो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है, पब्लिकली भी अनाउंस नहीं हुई है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होता है तब वहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो आता हुआ दिखेगा। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि जो भारत के लिए एक और जो फ्रेंडली फॉरेन नेशन है यूएई, वो ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने जा रहा है। एक और जो एडिशनल कस्टमर है ब्रह्मोस का वो प्रॉब्लम मिल सकता है और यहाँ पे जो टॉक्स है वो चल रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि भारत के लिए जो पहला कस्टमर है गल्फ में वो यूएई बन सकता है। और कहीं नहीं कि जो इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, वो भारत का बढ़ेगा। ऑलरेडी जो देश हैं वो ऑपरेट करते हैं यूएस के सिस्टम, THAAD या पेट्रियट हो, टोमाहॉक हो, तो वो सबको ऑपरेट करते हैं ऑलरेडी। जो ब्रह्मोस का एक्सेस है वो उनके लिए इफेक्टिव रहेगा, एक जो स्ट्रॉन्ग पंच है वो लेके आएगा। और दूसरी तरफ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भारत का इन्वॉल्वमेंट है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, उसको जो एंडोर्समेंट है वो उस मार्केट में मिलने जा रहा है। ट्रेडिशनली अगर आप देखते हो तो ये जो गल्फ का मार्केट है, मिलिट्री मार्केट है, उसको डोमिनेट करता है फ्रांस, यूके, अमेरिका और जो इटली है वो भी कुछ हद तक यहाँ पर है। अगर ये जो डील होता है तो जो दूसरे मार्केट है, वो चाहे कुवैत का हो, बहरीन का हो, कतर का हो या सऊदी अरेबिया का हो, तो इनके लिए भी जो दूसरे वेपन है ब्रह्मोस ना होके भी, तो उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस मार्केट में डिप्लॉय होने के और भी फायदे हैं कि जो एक वैलिडेशन है टॉप टियर कंपटीशन के अगेंस्ट के वेपन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जो सिस्टम वो ऑपरेट हो रहे हैं। इस एरिया में जो सिस्टम है टर्किश, चाइनीज, कोरियन और जो यूरोपियन वेपन है वो भी यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो जो मार्केटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर के एक्सपोर्ट को देखते हुए, दूसरे प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट को देखते हुए। कहीं के इस एरिया में जो भारत है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। एक जो ऑप्शन है वो नया ऑप्शन बन के आएगा। ब्रह्मोस के साथ ही जो आकाश तीर है वो भी भारत एक्सपोर्ट कर सकता है यूएई को। आकाश तीर की जो सफलता है वो सबने देखी है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और इसने एक क्रूशियल रोल निभाया है। ज्यादातर जो पाकिस्तानी ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट करने में जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखा था, और ये एक मेजर डिफरेंस था दूसरे देशों में और भारत में, जहाँ पे भारत के जो सभी सिस्टम थे, सभी ADS थे, रडार थे, वो आकाश तीर के थ्रू कनेक्टेड थे, जिसने आपको हेल्प किया एक इतने लंबे बॉर्डर लाइन को कम्प्लीटली सिक्योर रखने में, हर तरह के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में। और कहीं न कहीं जो दूसरे कंट्री है जहाँ पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो इस फैक्टर में लैक कर रहे हैं। एक जो प्रॉपर नेटवर्क है हर तरह के सिस्टम को लेके चलने वाला, वो आकाश तीर बन के सामने आया है। तो ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और कहीं न कहीं इस तरह के सिस्टम का जो एक्सपोर्ट है वो एक लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसी आपके ऊपर वो क्रिएट करेगा जिस कंट्री को आप दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो आकाश तीर है वो रडार को लिंक करता है, जो दूसरे सेंसर्स हैं उनको लिंक करेगा, जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं उनको लिंक करता है, और जो कमांड पोस्ट है उनको भी ये लेके चलता है। जो यूएई है वो इस तरफ इसलिए भी देख रही है कि अभी हाल ही में उनके ऊपर भी जो स्ट्राइक है, मिसाइल अटैक है, ड्रोन अटैक है, कई सारे क्रिटिकल इंफ्रा पे और ऑयल डिपो पे हुआ है। और इन सब के भी जो क्रूशियल फैक्टर रहेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी है। वहाँ पे सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए जो आकाश तीर जैसा प्लेटफॉर्म है, ब्रह्मोस जैसा प्लेटफॉर्म है, वो क्रूशियल हो जाएगा अगर वो कवर कर लेता जो भी एरिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड। तो जो रिएक्शन टाइम है ब्रह्मोस के साथ वो रैपिड हो जाएगा, जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है वो उनके लिए एज लेके आएगी, और जो लैंड अटैक कैपेबिलिटी है वो एडिशनल फैक्टर रहेगा ही। तो कहीं ना कहीं ये जो सुपरसोनिक फैक्टर है हॉर्मुज को चेक में रखने के लिए भी ये इनके लिए एडवांटेजेस रहेगा, और भारत के लिए भी एक जो सपोर्टिंग रोल है यहाँ पे रहेगा। और ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनसे भी जो टॉक्स हैं वो बैकड्रॉप में चल रहे हैं। अब चाहे थाईलैंड हो, ब्राजील हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, तो इन सभी देशों ने जो कुछ इंटरेस्ट है वो ब्रह्मोस में दिखाए हुए हैं। अगर ये जो डील है यूएई के साथ वो मटेरियलाइज हो जाती है तो जो इसका सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रॉन्गर होगा फिलीपींस या फिर वियतनाम के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है, स्ट्रैटेजिक रीजन है, वो कम्प्लीटली नया है। इंडो पैसिफिक के साथ जो मिडिल ईस्ट है वो भी आप कवर करने जा रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट डील रहेगी अगर ये मटेरियलाइज हो जाती है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।